अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़का रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़का टीवी। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो बाइफेशियल सोलर पैनल्स के बारे में वीडियो लेके आया हूं, जो कि काफ़ी दिनों से मैं कोशिश कर रहा था। बट अभी मैं तकरीबन समझ लें एक वीक तो बीमार रहा हूं और बाकी सीज़न स्टार्ट हो चुका है, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं रेगुलर और कुछ उनकी वीडियोस भी जो है ना वो अपलोड करनी है, वो भी पेंडिंग है काफ़ी। मतलब उनकी टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि प्रॉपर उसकी एडिटिंग करके वो वीडियोस अपलोड की जाए। तो मैंने कोशिश की है कि आज किसी तरह टाइम निकाल के आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड कर दूं बाइफेशियल पैनल्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी होते हैं, कमेंट्स भी आते हैं और लोग कॉन्टेक्ट भी करते हैं कि यार हमने बाइफेशियल लगाना है, आप बाइफेशियल के बारे में नहीं बताते, बाइफेशियल के बारे में कोई अपना जो है ना वीडियो अपलोड करें ताकि हमें गाइडेंस मिल सके कि बाइफेशियल पैनल इंस्टॉल करने चाहिए या नहीं। तो मैंने फिर प्लान किया कि यार पहले तो पैनल्स के बारे में प्रॉपर आपको गाइडेंस दी जाए कि सोलर पैनल्स जो आ रहे हैं पाकिस्तान में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है और उनका फंक्शन, उनकी वर्किंग क्या है। फिर उस हिसाब से बाइफेशियल के बारे में भी आपको बताया जाए कि बाइफेशियल की एक्चुअल वर्किंग क्या है और उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है और उसके रिलेटेड जो पाकिस्तान में फ्रॉड हो रहे हैं वो क्या है। तो दोस्तों, बाइफेशियल के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ कि बाइफेशियल बेसिकली अगर इसका लफ्जी मतलब देखा जाए तो दो चेहरों वाला, जिसको हम कहते हैं कि जो दोनों साइडों से काम करता है, ठीक है, उसको बाइफेशियल पैनल बोला जाता है। वो मोनोपर्क टेक्नोलॉजी में भी आता है और वो पॉलीपर्क टेक्नोलॉजी में भी आता है, ठीक है। और अगर इसकी प्राइस के हवाले से बात कर लीजिए तो आम जो ऑफिशियल पैनल होता है जो एक साइड से काम करता है उससे इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मीन्स के 1-2 रुपये 2-3 रुपये पर वाट पे इसका डिफरेंस होता है प्राइस का। बट बाइफेशियल के अंदर दो किस्म के पैनल्स आते हैं, एक जो बैक साइड पे जिसके ग्लास लगा होता है और एक जिसके बैक साइड पे ट्रांसपेरेंट शीट होती है, जो कि मोस्टली आजकल ट्रांसपेरेंट शीट वाले आ रहे हैं। पहले ग्लास वाले आते थे बैक साइड पे जिनके ग्लास लगा होता था, इसके अब ट्रांसपेरेंट शीट लगी होती है इसकी बैक साइड पे। तो दोस्तों, जो बाइफेशियल पैनल्स हैं इनका फ़ायदा तो हकीकतन होता है, ये तो मतलब कोई छुपी हुई बात नहीं है कि उसका फ़ायदा नहीं होता। जो फिशल पैनल्स होते हैं उनकी निस्बत इनकी एफिशिएंसी 5 से 30% एक्स्ट्रा होती है, ठीक है। 330 वाट से लेके 540 वाट तक इस वक्त पैनल्स आ रहे हैं, इन सब के अंदर बाइफेशियल भी आता है। बाइफेशियल की एफिशिएंसी इससे ज़्यादा होती है, ठीक है। वो किस तरह काम करता है, उसके इंस्टॉलेशन का क्राइटेरिया क्या है और वो किस तरह इंस्टॉल करना चाहिए। मोस्टली जो पाकिस्तान में बाइफेशियल को इंस्टॉल किया जाता है वो उसी रेडीमेड स्ट्रक्चर के ऊपर इंस्टॉल कर दिया जाता है, कि जो कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर फिशल पैनल्स के लिए जो L1 L2 L3 L4 L5 के नाम से जो मार्केट में यूज़ हो रहा है, गैल्वनाइज्ड जो स्ट्रक्चर आता है जो जिस्ती चादर का बना होता है, उसी के ऊपर बाइफेशियल भी इंस्टॉल कर दिया जाता है। बट उसका जो क्राइटेरिया इंस्टॉलेशन का वो पूरा नहीं किया जाता। अब उसके इंस्टॉलेशन का क्राइटेरिया क्या है, जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा फ्रॉड है, जो लोगों को पता ही नहीं। यहाँ उनको पता नहीं या पैसे बचाने के चक्कर में वो ये कर देते हैं, क्योंकि कस्टमर को सीधी बात बताते नहीं है। अक्सर मैं आपको बता चुका हूँ कि 11-12 साल से हम लोग सोलर का काम कर रहे हैं और तकरीबन 30 साल हो गए मैं यूपीएस स्टेबलाइजर की फील्ड के अंदर, ठीक है। और एक्चुअली फील्ड है इसी से हम काम कर रहे हैं और जो जो भी इसमें इनोवेशन हो रही है टेक्नोलॉजी में, उसके साथ साथ हम भी मूव करते आ रहे हैं उस टेक्नोलॉजी के अंदर। और अगर बाइफेशियल का जो है ना वो क्राइटेरिया देखा जाए इंस्टॉलेशन का, तो जो मेरी सर्च है मैं उसके बारे में बात करूंगा, और उससे आप एग्री भी करेंगे कि यार ये डिफरेंस जरूर होता है। क्योंकि बाइफेशियल को आपने बैक साइड से भी आपने अक्सर वीडियोस देखी होंगी जिसमें बाइफेशियल का जस्ट इतना इंट्रोडक्शन करवाया जाता है कि उसकी फ्रंट साइड से भी आपको एम्पियर और वोल्ट चेक करवाए जाते हैं, फिर उसकी बैक साइड को सूरज की तरफ करके उसके भी चेक करवा दिए जाते हैं। देखें जी, ये जितना बैक साइड से काम कर रहा है उतना ही फ्रंट साइड से भी काम कर रहा है, ये बाइफेशियल है। इसके अलावा आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी, या ये मिल जाएगा कि बैक साइड से इतनी एफिशिएंसी होती है, इस तरह रेज अब्जॉर्व करता है। ये चीज़ आपको किसी ने नहीं दिखाई होगी कि ये किस तरह काम करता है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती ही नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मोस्टली ये इशू नहीं क्लियर हुआ आज तक कि कौन से इन्वर्टर जो है वो बाइफेशियल को सपोर्ट करते हैं और कौन से नहीं करते, ठीक है। पहले ये इशू था कि मर के 2 स्ट्रिंग्स किसी इन्वर्टर के साथ सपोर्ट करती थी। 330 वाट के पैनल्स को ले लें तो आप जितने भी इन्वर्टर्स हैं जो VM2 VM3 टेक्नोलॉजी के आते हैं, उनकी अगर आप मैनुअल बुक को पढ़ें तो उसके अंदर हर कंपनी ने ये मेंशन किया होता है कि ये 250 वाट के इतने पैनल लगाएं, इतनी स्ट्रिंग्स बनाएं, इतने आप जो है ना वो पैनल्स लगा सकते हैं, उनके इतने वोल्ट और इतने एम्पेयर बनेंगे। कभी किसी ने 330 वाट की भी नहीं बनाई होती इसमें। फिर 330 वाट के पैनल्स को भी अगर कंपेयर किया जाए इन्वर्टर की पीवी इनपुट करंट और वोल्ट के हिसाब से, तो पीवी इनपुट करंट जो VM2 और VM3 है इनकी मैक्सिमम 17 एम्पेयर तक होती है,
ठीक है। और अब आप ये चीज़ देखेंगे 330 वाट के पैनल के भी 9 एम्पियर होते हैं, ठीक है। अगर आप उसकी 90% भी एफिशिएंसी कैलकुलेट करें, ठीक है, तो वो 8 पॉइंट समथिंग एम्पियर बनते हैं। अगर 8 पॉइंट समथिंग एम्पियर हो तो ऑलमोस्ट 16 प्लस एम्पियर आपके पास आते हैं। जब 16 प्लस एम्पियर आ रहे हैं तो VM2 VM3 की जो पीवी इनपुट है वो 17 एम्पियर तक होती है। तो इसमें आपका बाइफेशियल कैसे सपोर्ट करेगा, जिसकी 5 से 25 से 30% एफिशिएंसी एक्स्ट्रा होती है। अब ऊपर आ जाए 360 370 वाट तक, जिनके 9 प्लस एम्पियर आते हैं या 10 एम्पियर आते हैं, 400 वाट में आ जाए, फिर 450 वाट में आ जाए। 450 वाट के तो आपको 10 प्लस एम्पियर मिलेंगे। अगर 90% एफिशिएंसी भी कैलकुलेट करें उसकी, ठीक है, तो वो आपको मिलेगी 9 प्लस एम्पियर, ठीक है। अब 9 प्लस एम्पियर के अंदर जब आप दो स्ट्रिंग्स बनाते हैं तो 18 प्लस एम्पियर बन जाते हैं, जो कि VM2 VM3 में मोस्टली देखने को मिलता ही नहीं कि उनके अंदर आपकी ये एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। फिर इसमें हुआ क्या, थोड़ी सी इनोवेशन हुई, कुछ इन्वर्टर्स आए जिनकी पीवी इनपुट करंट 20 एम्पियर हो गई, कुछ की 22 एम्पियर हो गई, ठीक है। फिर उसके लिए ये सूटेबल हो गए कि आप 400 450 वाट के पैनल्स भी उनके ऊपर आसानी से लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट उनके ऊपर बाइफेशियल कैसे लगेगा, जबकि मर के उन इन्वर्टर्स की जो है ना वो अपनी पीवी इनपुट पूरी हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद 500 प्लस वाट के पैनल्स आ गए। जब 500 प्लस के पैनल्स आए तो फिर ये रोला बन गया कि यार कौन से इन्वर्टर सपोर्ट करेंगे और कौन से इन्वर्टर सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अभी ये रोला इनका पड़ा हुआ था कि बाइफेशियल भी 500 प्लस वाट में आ गया। अब लोग क्या करते हैं कि लोग इस धोखे के अंदर मर जाते हैं कि यार जी हमें एक्स्ट्रा एफिशिएंसी देगा। यार कम से कम आप ये चीज देख लो कि जो इन्वर्टर्स आप इंस्टॉल कर रहे हो उनकी कैपेसिटी क्या है, क्या वो बाइफेशियल सपोर्ट करता भी है कि नहीं करता। जो आपकी एक्स्ट्रा एफिशिएंसी है वो कैसे इन्वर्टर बना लेगा, ठीक है। क्योंकि हम जब भी कोई सिस्टम डिजाइन करते हैं तो हम उसकी मैक्सिमम 90% एफिशिएंसी कैलकुलेट करके सिस्टम डिजाइन करते हैं। अदरवाइज 70 to 80% पैनल्स की एफिशिएंसी होती है, जो कि पैनल्स के अंदर बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है कि आपको कभी भी 80% से ऊपर एफिशिएंसी नहीं मिलेगी। 10% लोग होंगे जिनको वो भी थोड़ी देर के लिए इतनी एफिशिएंसी मिल जाएगी, जो कि 90% के अराउंड होती है। और अगर देख लिया जाए 500 प्लस वाट के पैनल्स को, तो उनके लिए कुछ इन्वर्टर्स मार्केट में ऐसे आ गए हैं जिनकी पीवी इनपुट करंट 27 एम्पियर है, या ड्यूल एमपीपीटी के अंदर 18 एम्पियर है, या कुछ लोगों ने तो नाइट्रॉक्स जिसकी पीवी इनपुट 11 एम्पियर है उसके साथ भी बाइफेशियल पैनल्स लगाए थे। जब बाइफेशियल की सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये है कि आपने देखना है कि वो इन्वर्टर को सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो उसके साथ कंपेटेबल भी है कि नहीं है। ये चीजें सारी देखने वाली होती हैं, इसलिए आज तक हमने बाइफेशियल पैनल्स अपने सिस्टम में लगाए ही नहीं है। ओवरऑल अभी तो 1 साल हुआ मुझे यूट्यूब पे आए हुए, ठीक है, तो अभी तो हमने ऐसा कोई सिस्टम नहीं लगाया जो मैं बाइफेशियल का अपलोड करूं, या इससे पहले भी हमने नहीं लगाया। उसकी रीजन ये थी क्योंकि जब हम किसी भी सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो हम ये सारी कैलकुलेशंस देख के उसकी इंस्टॉलेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए कि बाइफेशियल पैनल्स की एक चीज तो ये पूरी होगी कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि आया कि वो इन्वर्टर इन पैनल्स की जो एक्स्ट्रा एफिशिएंसी है वो उनको पूरा भी कर पाएगा कि नहीं करेगा, ठीक है। एक ये चीज होगी। इसमें अगर ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स में भी चले जाएं तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स में भी ये रोला सबसे ज्यादा 5 किलोवाट 10 किलोवाट और 15 किलोवाट में, कि जिनकी पीवी इनपुट करंट 10 या 11 एम्पियर थी। अब कुछ इन्वर्टर्स ऐसे आए हैं, ये 3 मॉडल पहले थे जिनमें 3 भी नहीं बल्कि एक ही मॉडल था JFY का जिसकी 13 एम्पियर करंट थी। फिर ग्रोवाट का मॉड KTL 3X सीरीज आई, या गुडवी का G2 है उसके 12.5 एम्पियर है। तो अब इन इन्वर्टर्स के ऊपर आप जिनके 13 एम्पियर या 12.5 एम्पियर है, इनके ऊपर 500 प्लस वाट के बाइफेशियल आप इंस्टॉल करके आप इसकी एफिशिएंसी कैसे मैक्सिमम ले सकते हैं? इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसको पूरा करने के लिए मार्केट में मोबाइल एक इन्वर्टर ऐसा मौजूद है जो नॉक्स का इन्वर्टर है, ठीक है। अगर नॉक्स की बात कर ली जाए तो उसके पीवी इनपुट 17 एम्पियर है, उसके ऊपर आप बाइफेशियल 535 वाट या 500 प्लस वाट के इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि एक्स्ट्रा एफिशिएंसी आपको मिल जाए, ठीक है। और अगर हाइब्रिड के अंदर या ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स के अंदर VM2 VM3 में देखा जाए तो वाई दे के इन्वर्टर इस वक्त जो बाइफेशियल 500 प्लस को भी सपोर्ट कर सकता है। और वो कौन सा इन्वर्टर है? मैक्स पावर का सनब्रिज PV6000 जिसकी 27 एम्पियर पीवी इनपुट करंट है। अगर हम 500 प्लस वाट की 90% भी कैलकुलेट करें तो 12.5 एम्पियर बनते हैं, मींस के 23.5 एम्पियर आपके पास स्ट्रिंग में बनेंगे। तो अगर आप बाइफेशियल लगाते हैं तो एक्स्ट्रा एफिशिएंसी में वो 27 एम्पियर तक जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अभी ऐसा कोई इन्वर्टर नहीं है जिसके ऊपर आप बाइफेशियल की इंस्टॉलेशन कर सकें। इन फ्यूचर अगर कोई आता है तो वो उस पर आप कर सकते हैं, बट ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि बाइफेशियल लगवाते हुए आपने ये चीजें लाजमी देखनी है, क्योंकि आज तक तो धोखा होता आ रहा है, ना किसी को एक्स्ट्रा एफिशिएंसी मिली है। अगर किसी भाई को एक्स्ट्रा एफिशिएंसी मिली है तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर ऊपर मेंशन है, आप मुझे लाजमी वीडियो सेंड करें कि भाई ये बाइफेशियल की हमें एक्स्ट्रा एफिशिएंसी मिली है और हमने ये कैलकुलेट की है कि हमें ये 25% एक्स्ट्रा या 5 से 25 के दरमियान कोई भी परसेंट एक्स्ट्रा आपको एफिशिएंसी बैक साइड से मिल रही है।
और उसकी रीजन क्या होती है ना मिलने की? सबसे बड़ी रीजन तो उसकी इंस्टॉलेशन है कि नॉर्मल जो गैल्वनाइज्ड मार्केट में रेडीमेड स्ट्रक्चर चल रहे हैं, लोग मोस्टली उसी पे इंस्टॉल कर देते हैं, हालांकि उसका क्राइटेरिया वो पूरा नहीं होता। उसकी इंस्टॉलेशन का क्राइटेरिया क्या है कि जब भी आप सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं, बाइफेशियल पैनल्स, तो उसके लिए आपको पैनल टू पैनल मिनिमम 8 इंच और मैक्सिमम 1 फुट का डिफरेंस पैनल टू पैनल होना चाहिए, जो कि आपस में उनका इंस्टॉलेशन का स्पेस होता है। पैनल टू पैनल चारों तरफ जो है ना वो आपका 8 इंच से 1 फीट तक स्पेस होना चाहिए, ताकि आसानी से बैक साइड पे सनरेज जो है ना वो जा सके और वो बैक साइड से उसको एब्जॉर्ब करे और आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सके। और दूसरा उसका क्राइटेरिया क्या है कि जो रेडीमेड स्ट्रक्चर पे आप उसको इंस्टॉल कर देते हैं और पैनल आपस में जोड़ देते हैं और सेंटर में 1-2 इंच का स्पेस दे देते हैं, उससे उसका वो क्राइटेरिया पूरा नहीं होता। जब तक आप उसको एलिवेटेड डिजाइन नहीं करेंगे, उसको हाइट में इंस्टॉल नहीं करेंगे, उसके चारों तरफ से टेम्परेचर उसकी बैक साइड में नहीं जाएगा, धूप नहीं जाएगी, तो वो किस तरह काम करेगा। और उसके अलावा आपने उसको वाइट वॉश भी देना ताकि बैक साइड से जो टेम्परेचर और रेज को वो एब्जॉर्ब करे, उसका क्राइटेरिया पूरा हो सके। जब आप पैनल टू पैनल इतना स्पेस देते हैं तो स्पेस देने का आपको फायदा क्या होता है? एक तो स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर भी स्पेस होना चाहिए और पैनल टू पैनल भी स्पेस होना चाहिए, ठीक है। अब वो पूरा नहीं हो सकता रेडीमेड स्ट्रक्चर पे, उसकी रीजन ये है क्योंकि वो फ्रंट साइड से बिल्कुल ग्राउंड होता है, बैक साइड से वो हाइट में होता है, बाकी पैनल्स और स्ट्रक्चर सब आपस में मिला के इंस्टॉल किए होते हैं। तो उसका सबसे आसान फार्मूला ये है कि आप उसको कस्टमाइज एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे डिजाइन करें, ठीक है। एक रूफ माउंटेड हाई एलिवेटेड स्ट्रक्चर डिजाइन करें जो फ्रंट बैक और दोनों साइडों से भी एलिवेट हो, जो कि आपकी रूफ के ऊपर जो वॉल बाउंड्री आपकी बनी होती है उससे भी ऊंचा हो, ताकि उसके पैनल्स के अंदर प्रॉपर इतना स्पेस हो 8 इंच से 1 फीट का, ताकि बैक साइड पे उसकी धूप जाए और बैक साइड से वो सन रेज को एब्जॉर्ब करे, जो कि वाइट वॉश करने से रिफ्लेक्ट होकर पैनल में वापस जाएगी, ठीक है। ये चीज होगी। और इसके अलावा अगर देखा जाए, मुझे एक चीज की समझ नहीं आई, कुछ लोग कहते हैं कि जी वो ऊपर वाली साइड से जब रेज जाती हैं तो वो बैक साइड पे भी जाके जज़ब करता है। तो मेरे भाई जो बैक साइड से जाके जज़ब करता था उसको तो आपके मोनोपर्क ने बंद कर दिया हुआ है। जो मोनोपर्क टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई गई, उसके इंट्रोड्यूस करवाने का बेसिकली मकसद ये था कि सेल के एब्जॉर्प्शन के दौरान जो रेज उसमें से रिफ्लेक्ट करके बैक साइड से खारिज होती थी, पर्क की तय बना के उसको कंट्रोल किया गया है। अब जो पैनल्स मार्केट के अंदर मोनोपर्क आ रहे हैं उसमें फिशल भी है, बाइफिशियल भी है। फिशल जो एक साइड से काम करता है, बाइफिशियल जो दोनों साइडों से काम करता है। मोनोपर्क तो दोनों को बोला जाएगा, फिशल को भी मोनोपर्क बोला जाएगा, बाइफिशियल को भी मोनोपर्क बोला जाएगा। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि उसके इंस्टॉलेशन का क्राइटेरिया पूरा हो, कि आप उसको कस्टमाइज एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे डिजाइन करें, पैनल टू पैनल 8 इंच से 1 फीट का स्पेस हो, ताकि उसके बैक साइड पे सन रेज प्रॉपर जाएं और नीचे व्हाइट वॉश हो, ताकि वो रिफ्लेक्ट करे और बैक साइड से उसको एब्जॉर्ब करे। जब ये सारी चीजें आप पूरी करेंगे, सारी चीजें पूरी करने के बाद आपने ये देखना है कि जो इन्वर्टर आपने लगाया, क्या वो इन्वर्टर इसकी एक्स्ट्रा एफिशिएंसी को सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। पहला तो ये मसला क्लियर हो जाए कि मार्केट के अंदर जो इन्वर्टर्स मौजूद हैं वो मोनोफिशियल को भी सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। वो कुछ इन्वर्टर्स हैं जो अभी तक सपोर्ट नहीं करते, तो आप बाइफिशियल का क्राइटेरिया कैसे पूरा कर सकेंगे। तो इसके लिए लाजमी ये चीज देखें, अपना पैसा जाया होने से बचाएं। मकसद ये नहीं होता पैसा कमाना हमारा मकसद भी है, मगर हमने कभी इस तरह की लालच नहीं की कि हम उसको रेडीमेड स्ट्रक्चर पे डिजाइन करके तो कस्टमर का जो है ना वो बेड़ा गर्क कर दें। हर बंदे का दिल करता है पेट सबके साथ लगा काम करने का, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अल्लाह के फजल के साथ होती हैं, ताकि इंसान इन बुरी चीजों से बच सके और कस्टमर का मैक्सिमम बेनिफिट हो सके, ठीक है। वीडियोस बनाने का बेसिकली मकसद ये होता है कि आप तो लोगों तक अच्छी और सच बात पहुंच सके। ये वीडियोस बनाने का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि इसके थ्रू आउट बिजनेस मिले। रिजक अल्लाह के हाथ में, कस्टमर के हाथ में कुछ नहीं होता, ठीक है। कस्टमर के हाथ में सिर्फ ये होता है कि अगर वो हमारी बातों से सेटिस्फाइड हो जाता है तो उसका सिस्टम हम लगाते हैं, जो कि अल्लाह की तरफ से हमारे नसीब में लिखा होता है, ठीक है। बट हमारी ये कोशिश होती है कि हम कस्टमर तक सच बात पहुंचाए, क्लियर करें उसको कि भाई ये इसके अंदर एक्चुअली डिफरेंस है, तो इस चीज से बच के रहें। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि बाइफिशियल पैनल्स क्या होते हैं, जो कि दोनों साइडों से काम करते हैं। और बाइफिशियल के लिए आपका इन्वर्टर भी उसको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। ये दूसरी चीज होगी। और तीसरी चीज उसकी इंस्टॉलेशन का क्राइटेरिया है कि आपने उसकी इंस्टॉलेशन इस तरह की करनी है कि वो दोनों साइडों से उसको सनरेज मिले, वो उसको एब्जॉर्ब करे, ताकि उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो। जिसके लिए आपको कस्टमाइज एलिवेटेड स्ट्रक्चर डिजाइन करना पड़ेगा, जो कि आपकी रूफ की जो वॉल बाउंड्रीज होती हैं उससे ज्यादा हाइट हो उसकी, और पैनल टू पैनल 8 इंच से 1 फीट तक स्पेस हो, ताकि वो बैक साइड से रेज रिफ्लेक्ट करें और उसको जज़ब करके उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर सके। तो अगर इस वीडियो के अंदर जो मैंने बातें की हैं, कि मैंने पहले भी ये बोला कि अगर किसी भाई के पास एक्स्ट्रा एफिशिएंसी आई हो तो वो मुझे लाजमी बताए,
और ये एफिशिएंसी इस तरह की हो कि इन्वर्टर के साथ प्रॉपर उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो। ये इस तरह की ना हो कि एक दफा फ्रंट साइड से उसकी वीडियो बना के उसके एम्पेयर वोल्ट दिखा दिए और एक दफा उल्टी साइड करके बना के दिखा दिए। मेरे भाई पैनल सिस्टम के अंदर इस तरह काम नहीं करता कि पहले आप उसको सीधा करके काम करवाते हैं फिर आप उसको उल्टा करके काम करवाते हैं, ठीक है, इस तरह नहीं होता। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आएगी। फर्दर आपकी कोई क्वेरीज हो इसके बारे में, आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ऊपर मेरा व्हाट्सएप का नंबर मेंशन है। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल देखते रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।